Good morning, student. Today we will continue the first chapter of civics equality. In today's class we will read recognizing dignity यानी मानव मूल्यों की पहचान. You have understood by now that the caste we are born into, the religion we are practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are the often things that determine why should people are treated unequally. Om Prakash Valmiki and Ansari are being treated unequally on the basis of difference of caste and religion. बच्चों, अभी तक आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो असमान क्यों ट्रीट किया जाता है. किसी भी व्यक्ति को असमान ट्रीट करने के पीछे क्या कारण होता है. ये कारण होता है कि वो उसका जन्म किस जाति में हुआ है, वो किस लिंग का है, वो किस धर्म का है, वो उच्च वर्ग का है, मध्यम वर्ग का है या निम्न वर्ग का है. और ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपति को भी असमानता का व्यवहार उनके जाति और धर्म के कारण से ही सहन करना पड़ा. When persons are treated unequally, their dignity is violated. The dignity of both the Om Prakash Valmiki and Ansari would violated because of the way in which they treated. जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है. ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपति के साथ किया गया व्यवहार जो था उसने भी उनकी गरिमा और उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई. बाय पिकिंग on him and making him sweep the school because of his caste, Om Prakash Valmiki's schoolmates and teacher hurt his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to all other students in the school. ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उनकी जाति के कारण जो व्यवहार किया गया, यानी कि स्कूल में जो उनसे झाड़ू लगवाया गया, उनके टीचर्स और छात्रों ने उसकी भावना को बुरी तरीके से ठेस पहुंचाई और उनको ये महसूस कराया कि वो स्कूल में पढ़ रहे बाकी बच्चों के सम्मान नहीं है, उनसे कम है. Being a child, Om Prakash Valmiki could do very little about the situation that he was in. It was his father who, on seeing his son sweep, felt angry by this unequal treatment and confronted the teacher. बच्चा होने के कारण जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे वो अपने लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन जब उनके पिता ने उनको स्कूल में झाड़ू लगाते हुए देखा तो उन्होंने इस असमान व्यवहार का टीचर्स के सामने विरोध प्रकट किया. अब हम बात करते हैं अंसारी दंपति की. अंसारी दंपति के साथ भी ऐसा ही हुआ. क्या हुआ वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो द अंसारी डिग्निटी वॉज ऑल्सो हर्ट व्हेन पर्सन रिफ्यूज टू लीज देयर अपार्टमेंट टू देम. हाउएवर व्हेन द प्रॉपर्टी डीलर सजेस्टेड दैट दे चेंज देयर नेम, इट वॉज देयर डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट दैट मेड देम रिफ्यूज दिस सजेशन. जब लोगों ने अंसारी दंपति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया, उनके सम्मान को ठेस पहुंची. लेकिन जब प्रॉपर्टी डीलर ने उनको अपना नाम बदलने के लिए कहा तो उनके आत्मसम्मान, उनके डिग्निटी ने ही उनको उसके इस सुझाव को मानने से इनकार कर दिया. ओम प्रकाश एंड अंसारी डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड इन दिस वे. दे डिजर्व दैट some respect and dignity as anyone else. ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था. वो भी उसी सम्मान के, उसी गरिमा के हकदार हैं जो किसी और व्यक्ति को मिलती है. इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र में समानता. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल. भारतीय संविधान हर व्यक्ति को समान रूप से देखता है. दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडेड मेल, फीमेल, पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन, ट्राइब, educational and economic background are
रिकग्नाइज्ड एज इक्वल। इसका मतलब भारत के संविधान के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, नस्ल का हो, ट्राइब का हो, चाहे उसका कोई भी आर्थिक और एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, सभी लोगों को समान दृष्टि से देखा गया है। दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी ceases टू एग्जिस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ से जो अनइक्वालिटी या समानता है वो बिल्कुल चली गई है। इट डज नॉट, बट एट लीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन रिकग्नाइज्ड। लेकिन इसका मतलब ये है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के अंदर कम से कम भारत के संविधान ने इस समानता के सिद्धांत को मान्य किया है, यानी संविधान के अंदर इस समानता के अधिकार को जगह दी गई है, मान्य किया गया है। While earlier no law exists to protect people from discrimination, जबकि पहले तो ऐसा कोई लॉ ही नहीं था जो लोगों को इस भेदभाव से और गलत ट्रीटमेंट से बचा सके। Now there are several that work to see the peoples are treated with dignity and as equal। जबकि आज भारतीय संविधान के अंदर ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो किसी भी मानव को दुर्व्यवहार, असमानता से बचाता है और उसकी समानता और सम्मान की रक्षा करता है। This recognition of equality includes some of the following provisions in the Indian Constitution। इस समानता को स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान के अंदर कुछ प्रावधान दिए गए हैं। The first that everyone is equal before the law। पहला कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। What this means, इसका मतलब क्या है? Is that everyone from president to the कांता, a domestic worker has to obey the same law। एक राष्ट्रपति से लेकर घर में काम करने वाली कांता जैसी महिला के लिए सभी कानून समान रूप से लागू होंगे या उन्हें समान कानून का पालन करना होगा। सेकंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, वेदर दे आर मेल और फीमेल। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण ये कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, वंश, जन्म के स्थान या स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव का सामना करना नहीं पड़ेगा। थर्ड, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल्स, शॉप्स, मार्केट्स। ऑल पर्सन्स कैन यूज publicly available wells, roads, bathing ghats, and fourth, untouchability has been obliged। Now, थर्ड में मैंने बताया हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार है, जैसे कि खेल का मैदान है, होटल है, दुकान है, बाजार है आदि। और सार्वजनिक स्थानों का सभी लोग समान रूप से प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि जो सार्वजनिक कुएं हैं, सड़क है, नहाने के घाट हैं, इनको उपयोग में ले सकते हैं। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट, अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को पूरी तरीके से निषेध कर दिया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 के अंदर। The two ways in which the government has tried to implement the equality that granted in the Constitution is first through the laws and second through the government program and schemes to help the disadvantaged community। भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए समानता के अधिकार को दो प्रकार से लागू किया गया है। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार के द्वारा। उन सुविधाहीन यानी जिन लोगों के पास सुविधा नहीं है उन लोगों की मदद करने के लिए। There are several laws in India that protect every person's right be treated equally। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार करने का अधिकार की रक्षा करते हैं, यानी हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, ऐसा इंश्योर करने वाले भारतीय संविधान के अंदर बहुत सारे कानून हैं। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो
set up several schemes to improve the lives of the communities and individuals who have been treated unequally. For several centers, these schemes are to ensure greater opportunity for people who have not had this in the past. कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार होता रहा है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजनों को लागू किया गया है। इन योजनाओं, इन पॉलिसीज से यह सुनिश्चित किया जाता है कि उन सब लोगों को इन अधिकारों की प्राप्ति हो जिनको अभी तक इन अधिकारों से वंचित रखा गया था। One of steps taken by government included the midday meal scheme. इसके अंतर्गत जो सबसे पहला कदम जो उठाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा वो है मिड डे मील स्कीम। This refers to the program included all government elementary schools to provide the children with cooked lunch. इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाएगा। तमिलनाडु was the first state in India to introduce this scheme, and in 2001 the Supreme Court asked all state government to begin this program in their schools within the 6th month. यह योजना सर्वप्रथम भारत में तमिलनाडु राज्य से प्रारंभ की गई थी और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को ये निर्देश दिया था कि 6 माह के अंदर यह प्रोग्राम सभी राज्यों में लागू कर दिया जाए। The program has had many positive effects. These included the fact that more and more children have begun enrolling the regular attendance to school. इसका जो सबसे पहला इफेक्ट था, सकारात्मक इफेक्ट जो आया वो ये था कि अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने स्कूल में प्रवेश लेना प्रारंभ कर दिया था और नियमित रूप से स्कूल आना भी शुरू कर दिया था। Teacher reported that earlier children would often go to home for lunch and then not return back to the school. Now, with the midday meal being provided in school, their attendance has improved. टीचर्स का कहना है कि पहले बच्चे जब लंच करने के लिए घर पर जाते थे तो वापस लौटकर नहीं आते थे, लेकिन जब से दोपहर का खाना स्कूल में शुरू किया गया है उनकी अटेंडेंस में सुधार हुआ है। Their mother, who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day, now no longer need to do so. उनका कहना था कि पहले उनकी जो माताएं थीं उनको अपने काम को छोड़कर बच्चों को स्कूल में खाना खिलाने आना पड़ता था, अब उनको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिस प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द कास्ट प्रेजाइज बिकॉज both the lower and upper caste children in the school eat this meal together, and quite in few places Dalit women have been employed to cook food. दूसरा सबसे बड़ा जो इसका कारण है कि इस प्रोग्राम के तहत हम जो हैं वो जातिगत जो चीज़ें हैं उनको भी कम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सभी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बच्चे हैं, साथ में बैठकर भोजन करते हैं और ज़्यादातर स्कूल में तो दलित महिलाओं को ही खाना पकाने के लिए रखा जाता है। The midday meal program also help reduce the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomachs are empty. दोपहर के भोजन कार्यक्रम में निर्धन विद्यार्थियों की भूख को मिटाने में बहुत सहायता की है, जो प्राय स्कूल तो आते थे लेकिन खाली पेट होने के कारण पढ़ाई के अंदर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे। While government programs play an important role in increasing the
quality of opportunity, there is much that still needs to be done. यद्यपि शासकीय कार्यक्रमों यानी गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों में अवसरों की समानता को बढ़ाने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किंतु अभी भी बहुत और काम करने की आवश्यकता है। यानी गवर्नमेंट जो भी कर रही है उसमें और भी ज़्यादा एडिशंस की ज़रूरत है। While the midday meal program has helped increasing the enrollment and attendance of poor children in school, there continue to be big difference in our country between the schools that the rich attend and those the poor attend. दोपहर के इस खाने ने चाहे निर्धन बच्चों को स्कूल के अंदर प्रवेश और उपस्थिति को बढ़ा दिया होगा, लेकिन फिर भी आज भी भारत के अंदर उन जगहों में बहुत डिफरेंस है जहाँ पर अमीरों के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और गरीबों के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। Now we will continue. In our country, in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated unequally, these children are forced to be unequal situation in which their dignity is not respected. अब आपको पता है कि ऐसे जो स्कूल हैं जिसके बारे में अपन ने पढ़ा है कि जहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे बच्चों को अनइक्वल ट्रीटमेंट यानी असमानता का सामना करना पड़ता है, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई भी ध्यान नहीं रखी जाती है, ऐसे भी स्कूल आज भी प्रचलित है या उपलब्ध हैं भारत में। दिस इज बिकॉज ऑफ पीपल्स रिफ्यूज टू थिंक even them as equal even though the laws requires it. संविधान ने कानून बना दिया है, लेकिन कानून के बनने के बाद भी लोगों ने इस चीज़ को स्वीकार करने से इनकार कर रखा है कि हर व्यक्ति सम्मान है या सभी को समानता का अधिकार है। One of main reason of this is attitude change very slowly. इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि किसी का भी दृष्टिकोण जो है वो बहुत धीरे धीरे बदलता है, यानी किसी का व्यक्ति के विचारों को बदलने में समय लगता है। Even though persons are aware that discrimination is against the law, they continue to treat people unequally on the basis of caste, religion, disability, economic status because of the woman. सबको पता है कि भेदभाव करना है वो कानून के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी आज भी लोग जो हैं लोगों के साथ असम्मान व्यवहार करते हैं, उनकी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, उनके शरीर में कोई कमी होने के आधार पर, उनके आर्थिक आधार पर, या फिर वो महिला हैं। इन सब चीज़ों को देखकर उनके साथ असमानता का व्यवहार करते हैं। It is only when people begin to believe that no one inferior and that every person deserves to be treated with dignity that present attitude can change. वर्तमान में जो लोगों का व्यवहार है, दृष्टिकोण है, वो बदलना तभी संभव है जब लोग इसमें विश्वास करेंगे कि हर व्यक्ति सम्मान है, सबके मानव मूल्य सम्मान है और हम जिस सम्मान के हम अधिकारी हैं उस सम्मान के वो भी अधिकारी है, यानी हर व्यक्ति को सम्मान अधिकार मिलना चाहिए। जब हम इस चीज़ को सोचेंगे या इस चीज़ को ग्रहण करेंगे तभी हम सब जगह समानता ला पाएंगे। Establishing
equality in a democratic society is continuous struggle, and one in which individual as well as various communities in India contribute, and you will read more about this book. देखो, प्रजातंत्र जो समाज होता है जहाँ प्रजा का शासन होता है, वह समानता स्थापित करना एक लगातार स्ट्रगल रहती है, यानी वो एक लगातार उसके लिए हम संघर्ष करते रहते हैं, जिनमें व्यक्तियों का विभिन्न समाजों का, यानी उस समानता को उस प्रजातंत्र में लाने के लिए हर व्यक्ति का या हर समुदाय का उसमें सहयोग होना जरूरी है। और इसी को हम इस किताब के अंदर, इस बुक के अंदर पढ़ेंगे। इश्यूज ऑफ अनइक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। देखो, समानता से रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो भारत के अलावा और भी किसी देश में है क्या, ये अगर हम अब पढ़ते हैं। यू आर probably wondering whether India is the only democratic country in which there is inequality and where the struggle for equality continue to exist. शायद आप सोच रहे होंगे कि भारत ही एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहाँ असमानता है और लोग हमेशा समानता के लिए जहाँ लड़ते रहते हैं या संघर्ष करते रहते हैं। द ट्रूथ दैट मैनी डेमोक्रेटिक कंट्री अराउंड द वर्ल्ड द इशू ऑफ इक्वालिटी continues to be the key issue around the community struggle. पर सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों के अंदर इस मुद्दे को लेकर संघर्ष होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण लेते हैं। इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द अफ्रीकन अमेरिकन whose ancestors were the slaves who were brought over from Africa continue despite of fact that there has a movement in the late 1950 to push for equal right for Africans. देखो, एक उदाहरण लेते हैं हम कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन लोग, जिनके पूर्वज जो थे वो गुलाम थे, उन्हें अफ्रीका से लाया गया था, वो आज भी अपने जीवन के मुख्य रूप से असमान बताते हैं दूसरों से, यानी वो अपने जीवन को आज भी दूसरों से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक तक अफ्रीकन अमेरिकन को समान अधिकार दिलाने के लिए वहाँ एक आंदोलन हुआ था, उसके बावजूद भी वो अपने आप को वहाँ पर असमान बताते हैं। प्रायर टू दिस, अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वल इन द यूनाइटेड स्टेट्स and denied equality through law. For example, when traveling by bus, by either had to sit at the beat when any white people want to sit or wish to sit. वहाँ पर क्या होता था कि जब अगर कोई अफ्रीकन अमेरिकन व्यक्ति बस में सफ़र करता था तो या तो उसे को लास्ट की सीट पर बैठना पड़ता था, या फिर जब कोई गोरा व्यक्ति बैठने की इच्छा जाहिर करता था तो उसे अपनी सीट को छोड़ना पड़ता था। रोजा पार्क वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे वर्क। शी रिफ्यूज टू गिव हर सीट टू अ वाइट मैन ऑन 1 दिसंबर 1955। 1 दिसंबर 1955 को रोजा पार्क, जो एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी, सारा दिन काम कर थक जाने के बाद उसने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दी। हर रिफ्यूजल दैट डे स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशंस अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड। और उसके इस इनकार के साथ ही उनके यहाँ पर एक लंबी स्ट्रगल शुरू हुई इस असमान व्यवहार के अगेंस्ट जो अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को के साथ हो रहा था वहां पर। एंड दिस मूवमेंट इज नोन एज सिविल राइट मूवमेंट। और इस मूवमेंट को हम मानव अधिकार मूवमेंट के नाम से जानते हैं। द सिविल राइट मूवमेंट 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion और national origin। अब जो ये आपका मूवमेंट था
इसने पूरी तरीके से रोक लगा दी थी जाति, धर्म, नस्ल और राष्ट्रीय मूल के आधार पर किसी भी के साथ भी भेदभाव करने पर। नाउ it also stated that all schools would be open for African American children and that they would be longer have to attend separate school specially set up for them। और ये भी कहा गया था कि अब जो अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे हैं उनके लिए स्कूल्स भी खोल दिए जाएंगे और अब उन्हें उन सेपरेट स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है जो उनके लिए ही बनाए गए थे। However, despite this, the majority of African American continue to be among the poorest in the country। अब क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर अफ्रीकन अमेरिकन क्या थे, गरीब थे। Most of African American children can only afford to attend the government school that have fewer facility and poorly qualified teachers as compared to the white student who are either go to the private school or live in areas where government schools are as same to the private school। अब क्योंकि वहाँ के बच्चे गरीब थे इसलिए ज़्यादातर बच्चे जो थे वो गवर्नमेंट स्कूल को अफोर्ड कर पाते थे, जिन गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर या सुविधाएं बहुत कम होती थी और टीचर भी कम क्वालिफाइड होते थे एज कम्पेयर टू द अदर स्कूल वेयर द वाइट चिल्ड्रन रीड, जहाँ पर वो गोरे बच्चे पढ़ते थे। तो गोरे बच्चे या तो प्राइवेट स्कूल से में पढ़ते थे या फिर ऐसे एरिया में रहते थे जहाँ की जो सरकारी स्कूल जो होती थी वो भी गवर्नमेंट स्कूल के जैसी ही, सरकारी स्कूल जो होती थी वो भी प्राइवेट स्कूल के जैसी ही होती थी, सभी सुविधाओं से युक्त। नाउ चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। अब इस डेमोक्रेसी के सामने कौन कौन से चैलेंज हैं वो हम पढ़ते हैं। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। किसी भी देश को हम पूरी तरीके से लोकतांत्रिक नहीं कह सकते। वाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज and individual trying to expand the ideas of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues। देखिए, क्योंकि हर देश के अंदर ऐसे व्यक्ति और समुदाय होते हैं जो लोकतंत्र को एक नया अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता को लाने के लिए नए नए सवालों को उठाते हैं। सेंटर ऑफ दिस इज द स्ट्रगल फॉर द रिकग्नाइजेशन ऑफ पर्सन्स एज इक्वल एंड फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन। इसके केंद्र में जो ये संघर्ष है वो सब व्यक्तियों को सम्मान और समानता के अधिकार दिलाने के अंदर पक्षधर है। यानी जो भी लोग इशू उठाते हैं वो इशू इसी से रिलेटेड होते हैं कि सभी लोगों के समानता का अधिकार मिले और सभी लोग देश के अंदर के जो हो वो सम्मान हो। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट दिस इशू इक्वालिटी अफेक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट of our daily lives and democratic India। As you read these chapters, think about whether the equality of all persons and their being able to maintain their dignity in upheld। देखिए, हमारी इस बुक के अंदर हम पढ़ेंगे कि किसी भी तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन को किस तरीके से प्रभावित करता है। यानी जो ये समानता का प्रश्न है ये हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी है उस पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है। और इसको पढ़ने के बाद हम इस बात पर विचार करें कि हम सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को स्वीकार करें या उसको स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। यानी भारत में रहते हुए हमें इस बात पर विचार करना चाहिए
कि हम हर भारतीय की समानता और आत्मसम्मान को की भावना की कद्र करें, उसको स्वीकार करें और उसे सम्मान मानें। Thank you, student. This chapter is completed. Now in our next class we will talk about the book exercise. Thank you.